क्विक बुक्स कर लो, यूएस का काम मिलेगा, कई सारे पैसे कमाने को मिलेंगे, अरे डॉलर में कमाओगे, डॉलर में। क्या इन क्लेम्स में कुछ सच्चाई है? आज आपको बताऊंगा क्विक बुक्स का ऐसे कुछ सच जो यूजुअली कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताएगा। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से बात करें। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। क्विक बुक अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर एक बहुत ही वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर है। वैसे तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल अमेरिकन कंपनीज करती हैं, बट अक्रॉस द वर्ल्ड क्विक बुक्स की अडॉप्शन अब लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक डिस्क्लेमर दूं यहाँ पर, अब सॉफ्टवेयर तो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्विक बुक्स कोर्सेज को स्किल के नाम पे हाइप करने वालों से आपको बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा 7 ऐसे अनकंफर्टेबल सच्चाइयां इन क्विक बुक कोर्सेज के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं, क्विक बुक कोर्सेज के बारे में, जो शायद आपको कोई इंस्टीट्यूट बताने नहीं वाला। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन ट्रुथ्स के साथ। बट बिफोर वी डू दैट, इस वीडियो का रिसर्च का बेसिस भी मैं आपको बता दूं। हमारी हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अनबायस्ड रखने के लिए हमने क्विक बुक्स की वेबसाइट या फिर जो इंस्टीट्यूट्स क्विक बुक्स के कोर्सेज सेल कर रहे हैं, उनके जो क्लेम्स हैं उनको हमने साइड में रखा है, और बकायदा इंडीड, naukri.com और ऐसे कई सारी जो कंपनीज हैं जो लिस्टिंग करती हैं जॉब की, वहां पर जाकर के डायरेक्ट रिसर्च करी है, देखा है कि कितनी सैलरीज मिल सकती हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी हमने कई सारे लोगों को अप्रोच किया है। हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं जहां पर आप यूएस क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं, उनसे काम और असाइनमेंट्स ले सकते हैं। काम आउटसोर्स जो होता है वहां पर आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं गया हूँ और देखा है कि वो लिस्टिंग्स कैसी हैं और कितने वहाँ के क्लाइंट्स पे करने के लिए तैयार हैं, और क्या वहाँ काम लेना आसान है या मुश्किल। अभी जो मैंने सोर्सेज की बात करी है, आप खुद से वेरीफाई कर सकें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सारे सोर्सेज की लिस्ट दे रखी है। जहाँ जहाँ हो सकता है मैंने लिंक भी दे रखा है, खुद जाकर के आप मेरी कही हुई बातों को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच्चाई है कि नहीं। शुरू करते हैं पहले सच्चाई के साथ। क्विक बुक्स के जॉब इंडिया के अंदर काफ़ी है, तो इसके ऊपर हाइप क्या करी जाती है? हाइप ये करी जाती है, क्विक बुक्स एक्सपर्ट जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अकाउंटेंसी के जॉब्स क्विक बुक्स करने के बाद आपको खुल्लम खुल्ला मिलेंगे, और फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारे जॉब होते हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस के अंदर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है। रियलिटी क्या है, ये जब मैंने चेक किया तो मुझे कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स मिले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया के अंदर क्विक बुक्स के स्पेसिफिक रोल्स बहुत लिमिटेड है। यानी कि आपने बीकॉम किया है और उसके बाद क्विक बुक्स कर लिया है तो आओ जी आओ हमारे यहाँ नौकरी करो, वैसा सिनेरियो नहीं है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां पर स्पेसिफिकली क्विक बुक्स की वजह से आपको जॉब्स मिलेंगे। ज्यादातर रोल्स के अंदर फ्रेशर्स को हायर किया नहीं जाता है, और यूएस अकाउंटिंग आपको करनी होती है, विच ऑब्वियसली मींस कि आप नाइट शिफ्ट्स के अंदर काम करेंगे। कम से कम 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। अगर एज अ फ्रेशर आपको हायर किया भी जा रहा है तो 20 से 25,000 पर मंथ की ही आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। बट ये जो 20 से 25,000 की जॉब है, इसके लिए आपका अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट बीकॉम प्लस क्विक बुक्स के बाद नहीं हायर कर रहे हो आपने बीकॉम किया, उसके बाद किसी सीए वगैरह के अंडर काम किया, या कोई बेसिक अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है और फिर आपने क्विक बुक्स किया है, तो आपको कंसिडर जो है वो किया जाएगा। और मजे की एक बात बताऊं, आप क्विक बुक्स की बजाय अगर टैली प्राइम की प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, तभी भी आपके लिए यही 20-25,000 की सैलरी ही अवेलेबल होती है। यानी कि क्विक बुक्स करने से कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसा नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब। एक हार्ड ट्रूथ आपको बताऊं, क्विक बुक्स ना केवल एक टूल है। क्विक बुक्स आपको डायरेक्ट जॉब नहीं दिलाता है। कंपनीज क्विक बुक्स को हायर नहीं करती हैं, वो ऐसे अकाउंटेंट्स को हायर करती हैं जो क्विक बुक्स भी जानते हैं। अब आते हैं दूसरी सच्चाई पे, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस और पॉडकास्ट्स बन चुके हैं। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग करो, लोग महीने का लाख रुपए कमाते हैं, लोग महीने का 50,000 लोग कमाते हैं, सोने की खदान है, फ्रीलांसिंग करो, घर बैठो और काम करो। अब इसके अंदर क्या सच्चाई है वो भी मैं आपको बताता हूं, बट बिफोर आई गो फॉर दैट, अगर इस तरह की करियर रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस आपको लगातार देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, ये जो बड़ी बड़ी वीडियोस हम बनाते हैं यूट्यूब के, इसके शॉर्ट वर्जन्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। दोनों का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रीलांसिंग और यूएस आउटसोर्सिंग की बात करते हैं फटाफट। तो पहले देखें कि यहाँ हाइप क्रिएट करने के लिए फ्रीलांसिंग की क्या क्या वीडियोस के अंदर और इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये कही जाती है कि भाई यूएस के क्लाइंट का काम इंडिया के अंदर आउटसोर्स होता है। आपको $7 to $10 पर आवर बहुत आसानी से मिल जाएगा।
अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि अगर आप हर महीने 8 से 10 घंटे काम करते हैं तो $7 से $10 का मतलब आप महीने का 50,000, 80,000 या 1 लाख तक भी कमा सकते हैं, ऐसे उनका कहने का मतलब होता है। और ये कहते हैं कि फ्रीलांसिंग करके इसलिए आपको कहते हैं कि आप लाखों में कमा सकते हो। बट रियलिटी क्या है, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाकर के मुझे पता चला है और आओ आपको बताता हूँ बड़ा क्लियरली। सो यस, आउटसोर्सिंग इंडिया के अंदर हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। जब आप क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करने के लिए यहाँ रहें, आपका जो आउटसोर्सिंग का असाइनमेंट है हम कर देंगे, आप हमें पैसे दें, तो आप अकेले नहीं जा रहे होते हैं, कई सारे लोग उसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। और स्पेशली 2 लोग हैं जिसकी वजह से आपको जो है अच्छी पेमेंट नहीं मिलेगी। पहले तो वो लोग हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी कब से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनकी बहुत तगड़ी प्रोफाइल बन रखी है और कई सारी रेटिंग्स उनको मिल रखी हैं। ऑब्वियसली उन्हें हायर किया जाएगा एज कम्पेयर टू यू। अच्छा, अब अगर आपको फ्रेशर्स से कम्पीट करना है तो जो दूसरे फ्रेशर्स हैं वो भी डेस्परेट हैं अपने शुरुआती क्लाइंट्स के लिए और इसलिए वो बहुत कम चार्ज करते हैं। और एक और कॉम्पिटिशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें आउटसोर्सिंग का काम डायरेक्टली कंपनियों से मिल रहा होता है, बट वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर भी बिठाते हैं और वहाँ से भी काम खींचने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस काम को कम प्राइस पे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप एज अ फ्रेशर फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि कमा नहीं सकते, बट शुरुआती 1-2 साल आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। इसके अंदर कई बार आपके दिमाग में शक आ सकता है कि क्यों किया हमने फ्रीलांसिंग। तो इमीडिएटली करते से ही आप ऐसा 50,000, 60,000, 80,000 कमा लेंगे, मुमकिन नहीं है। एक बात और, अपनी वीडियोस के अंदर अक्सर ये टैली को खूब गालियां देते हैं कि आप टैली करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे कमाने को नहीं मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। इट माइट बी पॉसिबल कि टैली करके आपको ज़्यादा पैसे कमाने इमीडिएटली ना मिले, बट टैली करके पैसे कमाना एज कम्पेयर टू क्विक बुक्स आसान है। क्योंकि जब आप क्विक बुक्स करते हैं ना तो आपको जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है अब उसके ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आप ठीक से रीच आउट नहीं कर पाते हो, तो शुरुआत में हो सकता है फ्रीलांसिंग का आपको एक भी क्लाइंट ना मिले, महीनों गिनती निकल जाएं और आप एक भी काम ना कर पाएं। पर टैली में ऐसा नहीं है। टैली में लोकल बिजनेसेस को आप खुद से जाकर फेस टू फेस रीच आउट कर सकते हो। छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, बड़ी इजीली आपको टैली करने के बाद अकाउंटिंग के पार्ट टाइम काम मिल सकते हैं। एंड देयरफॉर टैली प्राइम अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत बात है, बिकॉज दिस कैन हेल्प यू अर्न मनी फ्रॉम लोकल बिजनेसेस जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे नहीं है, बट काम जरूर दे रहे हैं अकाउंटेंट्स को। तो आपको ये भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो असल में प्रेफर क्या करते हैं। क्या सिर्फ क्विक बुक्स करने से काम हो जाएगा? द आंसर इज नो। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ये चाहते हैं कि आपके पास अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप CPA हैं, आप ACCA हैं और उसके बाद आपने क्विक बुक्स कर रखा है तो आपको असाइनमेंट मिल जाए, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट सर, अगर हमने BCom के साथ क्विक बुक्स कर लिया और उसके बाद फिर US गैप सिर्फ पढ़ लिया तो क्या उससे हो जाएगा क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। अब आप सिर्फ मुंह हाथ धो करके कपड़े चेंज कर लेते हो सर्दी के अंदर तो नहा लिए क्या? नहीं ना। देखिए, एक CPA US गैप की बाकायदा पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, क्लियर करता है। आपने सिर्फ US गैप पढ़ लिया तो समझ जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो US गैप पढ़ के क्लियर करे हुए क्वालिफाइड प्रोफेशनल को कंपनीज प्रेफर करेगी, आपको नहीं करेगी। आपको करेगी भी तो आपको कम पैसे देगी। एक CPA, CA या ACCA फ्रीलांसिंग करके ज़्यादा कमा सकता है, बट ये कोई बताता नहीं है। वैसे हमने बात करी थी $7 पर आवर, यानी कि आप 80,000, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर पर मंथ कमा सके। वो भी आसान नहीं है। एज आई सेड, आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, आपको फुल टाइम बिलिंग चाहिए, यानी कि हफ्ते के अंदर रोज 8 से 10 घंटे आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, आप जब क्लाइंट हंटिंग करते हैं, यानी कि जब आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर क्लाइंट को ढूंढते हैं, उसमें समय लगता है, इवन पैसा लगता है, क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं फ्री में आपको मल्टीपल क्लाइंट्स को रीच आउट करने नहीं देते हैं। अगर आपको और क्लाइंट्स को रीच करना है अपनी लिमिट क्रॉस करने के बाद तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा टाइम जोन सैक्रिफाइस भी आपको ध्यान रखना होगा। US के क्लाइंट्स जो हैं वो जब यहाँ रात हो रही होती है ना, रात के 9 बजे होते हैं, 9:30 बजे होते हैं, तब वो लोग जागते हैं। विच बेसिकली मीन्स आपको काम नहीं भी मिला, आप सिर्फ काम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे ढूंढ रहे, और ये जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं आपसे चैट पे बात करना चाहते हैं, तो ये आपको रात को 9, 9:30 बजे जागना पड़ेगा। यानी कि इससे पहले कि आपको आपका पहला क्लाइंट मिले, हो सकता है आपको महीनों गिनती रात को नाइट शिफ्ट में सिर्फ इसलिए बैठना पड़े कि क्लाइंट आपको चैट पे कुछ बताना चाह रहा है और आपको उसका जवाब देने के लिए रात को वहाँ पर जागे रहना है। एक बात और है कि
फ्रीलांसिंग एक बिजनेस की तरह होती है, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे आपको अगर कुछ महीने ऐसे निकल जाते हैं जिसके अंदर आप काम नहीं कर रहे थे, वो आपको अप्रोच करे दोबारा से एक असाइनमेंट देने के लिए, और आप उस टाइम छुट्टियों पे गए, तो वो आपका इंतज़ार नहीं करेगा, वो किसी और फ्रीलांसर को अपना काम दे देगा। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, सच बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग बिजनेस की तरह है। ऐसा नहीं कि आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो हर महीने आप बराबर कमाई करेंगे या हर महीने आप कमाएंगे भी, ज़रूरी नहीं है। थैंक यू। ये जो दूसरा ट्रूथ था, आई बिलीव दिस इज लॉट हैवियर, बट कुछ और सच्चाइयाँ हैं, मगर उसके अंदर कम समय लेंगे हम। चलें जी, तो ट्रूथ नंबर 3 कि क्या सच में हमें क्विक बुक्स को पढ़ाई करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए? तो हाइप तो यही है कि इंस्टीट्यूट से नहीं करोगे, सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं लोगे तो चलेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। क्विक बुक्स का प्रो एडवाइज़र प्रोग्राम जो है वो आप यूट्यूब से या यूडमी या कोर्सेरा से 500 से 1500 के बीच में लेक्चर्स ले सकते हैं और बड़े आराम से फ्री लेक्चर्स भी देख करके, पढ़ाई करके इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मन में सवाल ऑब्वियसली यही आता है कि सर अगर सर्टिफिकेशन बड़े आराम से हम ले ले रहे हैं तो ये 30,000 60,000 की फीस किस वजह से हम इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं? तो भैया आप दे रहे हो मार्केटिंग की वजह से, या आप दे रहे हो क्योंकि आपको फेक जॉब प्लेसमेंट के प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं जो कभी पूरे होते नहीं, या फिर आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है हमारा सिर्फ बीकॉम है और कम समय में कम पैसा खर्च करके हम कुछ कमाना चाहते हैं, तो क्यों ना क्विक बुक्स कर लें, क्योंकि यहाँ प्रॉमिस किया जा रहा है लाख रुपए, 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी, चलो हम कम से कम 40 तो कमा ही लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिसडायरेक्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और ट्यूटर पे आपको पूरा यकीन है तो बिल्कुल जाइए, क्विक बुक्स किसी अच्छी जगह से सीखिए, बट ये जो फेक प्रोमिसेस हैं, फैंसी मार्केटिंग है, इसके ऊपर ना जाइए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए। चौथी सच्चाई देखते हैं कि क्या केवल क्विक बुक्स करने से करियर बन जाएगा? तो शॉर्ट आंसर इज नो। एज आई सेड कि क्विक बुक्स अगर आपने कर लिया बट आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल्स वीक हैं, आपको एक्सेल नहीं आता, आपको टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, आपको यूएस के अकाउंटिंग बेसिक्स नहीं आते, तो आप कोई जॉब या फ्रीलांसिंग यहाँ पर लैंड नहीं कर पाएंगे। क्विक बुक्स केवल एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज काम बाद में आती है, पहले आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। पांचवी सच्चाई है कि सर ऑटोमेशन जो है उससे एंट्री लेवल का काम जो है वो कम होता जा रहा है। वो लोग जो AR, AP या R2R की प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके दूसरे लोगों को आप बताएं कि पिछले 5 सालों के अंदर जो US का अकाउंटिंग वर्क आप लोग कर रहे थे वो ऑलमोस्ट 60-70% तक ऑटोमेट हो रखा है, और आने वाले भरोसा नहीं है 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर वो काम जो है और तेज़ी से ऑटोमेट हो जाएगा। AI का भी अब इस्तेमाल होने लगा है रूल बेस्ड अकाउंटिंग करने के लिए। तो अगर केवल सॉफ्टवेयर चलाना आता है आपको, क्विक बुक्स आता है बट नॉलेज नहीं है, तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पता होना चाहिए, यानी कि नॉलेज पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। क्विक बुक्स तो सब्जी के साथ ली जाने वाली धनिया मिर्ची है बस। छठे ट्रुथ की बात करते हैं कि फिर क्यों सर इंस्टीट्यूट्स क्विक बुक्स को एग्रेसिवली पुश करते हैं, कर लो किस्मत बन जाएगी, लाइफ पलट जाएगी। वो इसलिए क्योंकि क्विक बुक्स पढ़ाना बहुत आसान है, बहुत कम समय में किसी स्टूडेंट्स को आप क्विक बुक्स की ट्रेनिंग दे करके सर्टिफिकेशन दिला सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन काफ़ी हाई है ना। जो चीज़ फ्री में हो सकती है उसके लिए आप 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 चार्ज कर रहे हैं, है ना। कुछ टाइम की ट्रेनिंग और फिर आप फ्री हो गए। यहाँ पर फॉरेन कोर्स है तो इसलिए सपनों को बेचना भी आसान है। US का काम मिलेगा, डॉलर में कमाई होगी, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ये सब इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स देख करके बहक जाते हैं। सो ये ना स्किल्स का बिजनेस है, यानी कि आप स्किल्स बेच रहे, करियर नहीं बना रहे लोगों का। सातवीं सच्चाई भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जब क्विक बुक्स करना सर फिर वेस्ट है क्या, बकवास है क्या? नहीं, क्विक बुक्स डेफिनेटली यूजफुल है। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CPA, ACCA या फिर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, भले ही उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रखा है बट अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्विक बुक्स काफ़ी अच्छा साबित होता है। बिकॉज कई सारी कंपनीज के लिए क्विक बुक्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ये सॉफ्टवेयर तो आपको आना चाहिए। तो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए येस डेफिनेटली क्विक बुक्स काम का है, बट क्विक बुक्स आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकता, आपको जॉब नहीं दिला सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड या प्रोफेशनल अकाउंटेंट है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकें, इसमें आपको कैपेबल बना सकता है, और आपकी जो कोर प्रोफाइल है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसको स्ट्रेंथन कर सकता है। यानी कि क्विक बुक्स एक मल्टीप्लायर है, फाउंडेशन नहीं है। चलिए, तो 1 मिनट के अंदर फाइनल वर्डिक्ट भी सुनते जाइए। देखिए, क्विक बुक्स अपने आप में बुरा नहीं है, बट क्विक बुक्स को करियर बनाना गलत है। देखिए, पहले अकाउंटेंट बनो, पहले कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करो, एक्सपीरियंस लो थोड़ा सा, फिर आप कोई भी टूल्स सीखते हैं
तो वो वैल्यू इंक्रीज करता है। तो क्विक बुक्स येस कैन इंक्रीज इनक्रेडिबल वैल्यू इन योर करियर, बट इट इज़ नॉट द बेस क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस तो आपको अलग से पहले गेन करना पड़ेगा। तो अगर कोई बोल रहा है कि बस सिर्फ क्विक बुक्स कर लो और आपकी लाइफ बदल जाएगी, इवन इफ़ यूर अ बीकॉम, या फिर आप जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, बाहर जा करके वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल बुलशिट, सब बेकार की बातें। तो समझ लो, ये जो लोग जब आपको ये सब बातें बोलते हैं ना, वो सपना बेचना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में आपको स्किल नहीं बनाना चाह रहे। ठीक है, आई बिलीव इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। और कौन से स्किल्ड कोर्सेज आप इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर आपको शक हो रहा है, आप चाहते हो उसके ऊपर भी ऐसी एक वीडियो में बना दूं रिवील करते हुए कि रियलिटी चेक क्या है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और एक बात और, अगर आप मेरे से पर्सनल करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, यहाँ पर इस चैनल पे मेक माई करियर सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिएगा जो फॉर्म है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसको फिलअप कर सकते हैं, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दी मेक माई करियर सीरीज, जहाँ पे आपके करियर डिसीजंस के लिए मैं आपको करूँगा मदद। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सपरवाल आपको मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।